नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं पीआरबी। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों से पहले घमासान अजीत पवार को बताया मुख्यमंत्री तो मच गया बवाल। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में वोटिंग जो है 20 नवंबर को हुई और आज यानी कि 23 नवंबर को नतीजे सामने आ रहे हैं। जी हां, और इसी के चलते सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में पूरा होने जा रहा है अजीत पवार का मुख्यमंत्री बनने का सपना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुणे में लगाए गए बैनरों से जो है महाराष्ट्र में चर्चाएं छिड़ गई हैं। चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाए हैं कि उससे पहले ही सीएम के तौर पर नेताओं के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। इस पोस्टर में एनसीपी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया गया था। और गौरतलब है कि महाराष्ट्र में इस बार सीधा साधा मुकाबला जो है भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास आघाड़ी के बीच में है। देखिए, भाजपा, शिवसेना और एनसीपी यानी कि अजीत पवार गुट का गठबंधन जो है महायुति है, और जबकि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट एनडीए का हिस्सा है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 34 सालों में कोई भी पार्टी अपने दम पर महाराष्ट्र में अकेले सरकार नहीं बना पाई है। महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से जो है गठबंधन की ही सरकार चलती आ रही है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के मतदान की प्रक्रिया के बाद किसकी सरकार सत्ता में आएगी, इस पूरे जो है इस पर जो है पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं। और आज यानी कि कुछ ही देर में इन सारे सवालों के जो जवाब है, जनता के जो सारे सवाल है, इनके जवाब कुछ ही देर में जो है साफ हो जाएंगे कि महायुति या महाविकास आघाड़ी कौन सत्ता में आएगा। वहीं हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि किस पार्टी को किस पार्टी का कौन मुख्यमंत्री होगा, किस पार्टी की तरफ से कौन जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा। नतीजे साफ होने से पहले ही अजीत पवार के कार्यकर्ताओं का उत्साह इतने चरम पर पहुंच गया कि अजीत पवार के गुट के नेताओं ने मुख्यमंत्री पद के लिए लॉबिंग तक शुरू कर दी। और पार्वती विधानसभा क्षेत्र में संतोष नागरे नाम के कार्यकर्ताओं ने बैनर लगाए, जिससे जो है भारी मतों से जीत पर मुख्यमंत्री अजीत पवार को बधाई तक दी गई थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 1995 के बाद वोटिंग परसेंटेज इस बार जो है सबसे ज्यादा बढ़ा। ये वोटिंग परसेंटेज बढ़कर जो है 66.05% तक बढ़ा हुआ है इस बार। वहीं हम अगर बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों की, तो 15% जो है वोटिंग परसेंटेज ग्रामीण क्षेत्रों का बढ़ा है। आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादातर तब बढ़ता है जब लोग, जनता जो है आक्रोश में हो, और महाराष्ट्र की जनता में जो है ग्रामीण लोग जो हैं उनमें सरकार को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। क्यों? दरअसल देखिए कि जो महाराष्ट्र की ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उन पे जो किसान होता है वो खेती करता है। सोयाबीन और कपास की खेती में बताया गया है कि 8,000 की लागत लगाने के बाद भी 4 से 5,000 तक ही जो है उनको मुनाफा मिल पाता है। किसानों की नाराजगी भी एक बड़ा कारण हो सकती है महाराष्ट्र में बदलाव का। और जो है अब लोगों को डर इस बात का है कि जो हरियाणा में हुआ वो दोबारा महाराष्ट्र में ना दोहराया जाए, क्योंकि देखिए हरियाणा में ईवीएम को लेकर, ईवीएम की बैटरी को लेकर कई मुद्दे सामने आए थे, गरमाए हुए थे उस वक्त। चलिए अब आपको फटाफट बताते हैं कि वोटिंग के बाद क्या एग्जिट पोल के अनुमान बताए गए थे और अब आज महाराष्ट्र चुनाव को लेकर काउंटिंग में क्या नतीजे सामने आ रहे हैं, शुरुआती रुझानों के जो है क्या रिजल्ट सामने निकल कर आ रहे हैं, सब आपको बताएंगे। देखिए, शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें तो शुरुआती रुझानों के अनुसार महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन आगे चल रही है, यानी कि बीजेपी आगे चल रही है। और वहीं अगर हम बात करें महाविकास आघाड़ी की, तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी कि कांग्रेस काफी पीछे चल रही है। अब आपको बता दें कि चुनाव परिणाम से पहले जो एग्जिट पोल आया था उसके मुताबिक महायुति गठबंधन की सत्ता में वापसी की संभावना थी। वहीं देखिए आपको बता दें कि जो आज तक है और एबीपी न्यूज है, रिपब्लिक मीडिया है, उसमें जो है कैसे कौन कौन सी पार्टी आगे चल रही है और सब आपको बता दें। देखिए, अगर हम बात करें आज तक की, तो आज तक के अनुसार बीजेपी जो है महाराष्ट्र में बीजेपी 124 सीटें, शिवसेना 55 सीटें, एनसीपी 37 सीटें और अन्य को 2। वहीं अगर हम बात करें जो है कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है काफी पीछे चल रही है। इंडिया जो यहाँ पे जो महायुति है उसको 218 सीटों से जो है आगे चल रही है। वही अगर हम एमबीए की बात करें तो एमबीए के खाते में कुल जो है 56 सीटें हैं। वहीं अगर हम बात करें महायुति की, तो महायुति जो है 218 सीट जो है उनके खाते में दिख रही है। ये तो आज तक की रिपोर्ट बताते हैं। अब आपको बताते हैं एबीपी के हिसाब से। देखिए, एबीपी न्यूज के हिसाब से देखिए कि बीजेपी को 219 सीटें, वहीं कांग्रेस को 56 सीटें और अदर को 13 सीटें जो है अदर के खाते में 13 सीटें जाती दिख रही हैं।
वहीं अगर हम रिपब्लिक मीडिया की बात करें तो रिपब्लिक मीडिया में देखिए महायुति जो है, महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में बीजेपी को 226। वहीं अगर आप शिवसेना की बात करें तो शिवसेना को 54 सीटें। वहीं एनसीपी की बात करें तो एनसीपी के खाते में 38 सीटें जाती दिख रही हैं। महाविकास आघाड़ी की बात करें, जो रिपब्लिक भारत है उसकी रिपोर्ट्स के अनुसार तो कांग्रेस के खाते में 19 सीटें। वहीं अगर हम शिवसेना यूबीटी की बात करें तो उसके भी खाते में 19 सीटें। वहीं एनसीपी की बात करें तो एनसीपी एसपी के खाते में 13 सीटें दिख रही हैं। वहीं अगर हम बात करें पी पाक के एग्जिट पोल ने तो महायुति को जो है 197 में से 137 सीटें और महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 147 में से 126 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही थी। वहीं अन्य दलों को 2 से 8 सीटें मिलने की जो है अनुमान लगाया जा रहा था, पर यहां मामला पूरी तरीके से उल्टा होता दिख रहा है। मामला और ज्यादा गहरा होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है महायुति को जो है कई जो सीटें हैं उनमें कई ज्यादा बढ़ोतरी दिख रही है। वहीं देखिए महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो है काउंटिंग शुरू हो गई, नतीजे जो है कुछ ही देर में साफ होने वाले हैं। वहीं जो है ट्विटर पे यानी कि एक्स पे कई जो लोग हैं अलग अलग अपनी जो है प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देखिए उनमें से एक हैं जैकी यादव, क्या लिख रहे हैं आपको बताते हैं। लिख रहे हैं कि आपको याद होगा कि हाल ही में एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर कहा था कि हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसे इंसानों द्वारा या एआई द्वारा हैक किए जाने का रिस्क है। हालांकि यह रिस्क छोटा है मगर फिर भी बहुत ज्यादा है। इस बार अमेरिका में जो है चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से ही करवाए गए थे। अब वक्त आ गया है कि हमारे देश में भी ईवीएम को बाय बाय कहकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं। वहीं देखिए उदित राज कांग्रेस के नेता है, क्या लिख रहे हैं, जब तक ईवीएम है चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। वहीं देखिए संजय राउत क्या लिख रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव में मोदी जी ने गड़बड़ी की है, ये नतीजे जो है हमें और जनता को मंजूर नहीं है, चुनाव में बेईमानी की गई है। तो ये तो थी तमाम खबरें महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे हैं उनसे जो है निकल कर आ रही थी। इस मुद्दे में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ और देखते रहिए पीआरबी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।